सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू साबरी क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं नाउन की। नाउन होते क्या है, नाउन को कैसे पहचाना जाता है। सबसे पहले नाउन की बात करेंगे तो हिंदी में नाउन को बोलते हैं संज्ञा। ये होता है संज्ञा। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नाउन होता क्या है। नाउन होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जो भी इस पृथ्वी पे आया है, जिस चीज का भी नाम है, वो सब क्या होता है, नाउन होता है। नाउन बेसिकली 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बात करें तो एक कॉमन नाउन होता है, दूसरा प्रॉपर नाउन होता है, तीसरा मैटेरियल नाउन होता है, चौथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, और पांचवा और लास्ट वाला होता है कलेक्टिव नाउन। ये 5 हमारे नाउन होते हैं और इन नाउन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन होता क्या है, जैसे ही फर्स्ट हो गया हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन होता क्या है, कॉमन नाउन कहते हैं जो किसी की जाति को बताता है। जैसे बकरी हो गया, आदमी हो गया, इंसान हो गया, कोई भी जानवर हो गया, डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया। ये क्या है, सब अपने अपनी जाति को बताता है। ये सब क्या हो गया, हमारे कॉमन नाउन में आ गए। सब नाउन होते हैं, लेकिन कौन से होते हैं, कॉमन नाउन होते हैं। जैसे मैं बोलूंगा लोग, तो लोग क्या है, लोग एक जाति है, एक आदमी की जाति बताता है। जैसे मैं कहूंगा साबर, मैं कहूंगा टेबल, मैं कहूंगा चेयर, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन यदि मैं उसकी पूरी जाति को बता दूंगा, जैसे बच्चे हो गए, स्कूल की बच्ची, तो बच्चे क्या हो गए, बच्चे तो बहुत हैं, लेकिन बच्चों में से जो एक अगर हम बात करेंगे तो वो उसका नाम लेके ही बात करेंगे, तो उसका नाम होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसका नाम लेके हम लोग बात करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं। जैसे अ, श्याम हो गया, राम हो गया, महेश, सुरेश, ये सब क्या हो गए, अलग अलग प्रकार के प्रॉपर नाउन हो गए। लेकिन अगर कॉमन नाउन की बात करेंगे तो कॉमन नाउन पूरी जाति को बताता है। तो आ गया होगा, आई होप समझ में। तो इट शोज, इट शोज यह दर्शाता है, टू होल यह दर्शाता है, इट शोज यह दर्शाता है, होल मतलब पूरी प्रजाति को बताता है। होल कास्ट एंड क्लासेस, कास्ट एंड क्लासेस। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, एग्जाम्पल के लिए हो गए बॉय, गर्ल, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के बाद हो गया जैसे कंट्री, ईटीसी। ईटीसी को हम लोग पढ़ते हैं एक्सेट्रा। जो मैंने यहाँ पे ईटीसी लिखा है, ईटीसी का मतलब होता है एक्सेट्रा। तो आदि जो होते हैं ये सब क्या करते हैं, पूरे हमारे कॉमन नाउन को दर्शाते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन क्या होता है, तो प्रॉपर नाउन के बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे दूसरा जो नाउन है हमारा, वो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, तो बात करेंगे उसके बाद प्रॉपर नाउन की। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, जो हमें किसी पर्टिकुलर स्थान, पर्टिकुलर व्यक्ति, पर्टिकुलर की ही बात करता है, जो विशेष की बात करता है, जिसका एक अपना अपना पर्सनल नाम होता है, उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे पर्टिकुलर इज द नेम ऑफ, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ, proper noun is the name of, proper noun is the name of some particular person,
some particular person. Proper noun is the name of some particular person. आ गया होगा समझ में। इसका मतलब है कि प्रॉपर नाउन किसी विशेष स्थान, जगह, विशेष आदमी, विशेष व्यक्ति की बात करता है, विशेष की बात करता है, जिसका अपना खुद का नाम हो, खुद का नाम होता है, उसको बोलते हैं हम लोग प्रॉपर नाउन। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे हो गया महेश, महेश हो गया। उसके बाद जैसे किसी एनिमल का नाम हो गया, एनिमल का नाम हम जैसे बता सकते हैं, किसी का डॉगी है जैसे टॉमी हो गया। राम, श्याम, महेश, जो भी इस जगह पे कोई भी नाम होता है तो सब नाम क्या नाउन, सब नाम को क्या कहा जाता है, प्रॉपर नाउन कहा जाता है। तो आशा करता हूँ कि ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एक बात और बता देते कि प्रॉपर नाउन के पहले हम लोग हमेशा क्या करते हैं, फ्रंट जो जैसे ये टॉमी हो गया, महेश हो गया, सुरेश हो गया, जो हमारा फर्स्ट लेटर होता है, इस लेटर को हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल लेटर बनाते हैं। तो ये याद रखना है, कोई भी प्रॉपर नाउन के आगे जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमारा कैपिटल लेटर होता है। दूसरी बात करें कि ऑलवेज जो हमारा प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन में 90% चांस होते हैं, 90% चांसेस होते हैं कि इसमें आर्टिकल का उपयोग नहीं होता है। आर्टिकल इज नॉट यूज्ड, आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर द प्रॉपर नाउन। तो ये बात आप लोगों ने ध्यान रखना है, आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। 90% चांस होते हैं। अब इसमें 10% चांस होता है कहीं कहीं पे लग जाता है। जैसे हम ऐसे आर्टिकल ये एंड द होता है तो ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि अ महेश, अ टॉमी, अ सुरेश, ऐसे नहीं कहते हैं हम लोग, या तो द सुरेश, द टॉमी नहीं कहते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है, प्रॉपर नाउन में आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग नहीं होता है। दूसरा, इसमें 90% तक ही यूज होता है, 10% हो सकता है। तीसरा है, इसका जो फ्रंट लेटर होगा कोई भी, तो ये कैपिटल में होगा, सब कैपिटल लेटर होंगे। तो ये सब हमारा होता है प्रॉपर नाउन। तो आशा करता हूँ कि प्रॉपर नाउन भी आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। उसके बाद हम बात करेंगे है इसके बाद तीसरा हमारा क्या था, वह था हमारा मैटेरियल नाउन। अब मैटेरियल नाउन के बारे में बात करते हैं। तो अगला है हमारा मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन मतलब होता है सामग्री। मैटेरियल नाउन जैसे हम लोग बाजार से कोई भी सामान खरीदते हैं, खाने पीने की जो भी वस्तुएं होती हैं, ये सब किस में आती है, मैटेरियल नाउन में आती है। जैसे हम प्याज, आलू, कुछ भी खाने वाली सामग्री अगर बाजार से खरीदते हैं, कहीं से भी खरीदते हैं, तो वो हमारा मैटेरियल नाउन में आता है। मैटेरियल नाउन, तो मैटेरियल नाउन खाने पीने की जो भी वस्तुएं होती हैं, ये सब क्या होते हैं, मैटेरियल नाउन होते हैं। जैसे हम बोलेंगे ऑल द मटीरियल, all the material of food called material noun। ओके, एग्जाम्पल के लिए हम बता सकते हैं, जैसे राइस हो गया, शुगर हो गया। आप लोग इसमें लिख सकते हैं, आप लोग समझ सकते हैं कि किसे हम लोग मटेरियल नाउन कह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने बता दिया, फिश हो गया, मिल्क हो गया, ये सब क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गए, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, खाली इनका वेट किया जा सकता है। तो ये सब क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया।
आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करने वाले हैं, मटेरियल नाउन हमारा हो चुका है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैंने जब भी स्टार्टिंग वाली क्लास ली थी, स्टार्टिंग वाली क्लास में मैंने अ, बताया था कि कोई भी ऐसी बात जो हम लोग महसूस कर सकते हैं और उसको भी हम लोग नाउन कहते हैं। तो किसी दोस्त ने मेरे को बताया था, किसी दोस्त ने कमेंट किया था कि हम लोग फीलिंग मतलब महसूस कैसे कर सकते हैं नाउन को। तो उन्होंने कहा था कि ये मेरे को अच्छे से समझ में नहीं आया, तो मैंने उनसे कहा था कि वेट फॉर नाउन क्लास। तो नाउन की क्लास के लिए यदि आपने वेट किया होगा तो अब मैं आपको बताता हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जिसको हम लोग महसूस कर सकते हैं, फीलिंग कर सकते हैं। तो ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। जैसे अ, इसको हम अगर बता दें कि अ नाउन दैट कैन नीदर नीदर बी सीन नीड बी सीन नॉर बी टच्ड। अ नाउन, नाउन किसे कहते हैं जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉर बी दैट कैन, नहीं देख सकते हैं। नॉर बी सीन मतलब होता है नहीं देख सकते हैं, नॉर बी टच्ड जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ना टच कर सकते हैं ना ही देख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे फिश का हम लोग क्या कर सकते हैं, ओनली फीलिंग ही कह सकते, फीलिंग कर सकते हैं, बट कैन फेल्ट महसूस किया जा सकता है। वट कैन बी यहाँ पर आ जाएगा, वट कैन बी फेल्ट, बट कैन बी फेल्ट। यहाँ पे फेल्ट मैंने नहीं दिख रहा होगा अच्छे से, तो ध्यान देना, यहाँ पे बी लिखा है। बट कैन बी फेल्ट, इट्स कॉल्ड, इट्स कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। देखो, अ नाउन दैट कैन नीदर बी सीन नहीं देखा जा सकता है कभी नहीं, और नॉर बी टच जिसको टच नहीं किया जा सकता, बट कैन बी फेल्ट बट इसको महसूस किया जा सकता है। तो इसको क्या कहते हैं, इस कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आशा करता हूँ कि यह आपका समझ में आ गया। एग्जाम्पल के लिए आपको बता देते हैं कि एग्जाम्पल के लिए आपको बताते हैं। जैसे हो गया गर्मी, समर बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं समर हो गया, हॉनेस्टी हो गया। समर मतलब गर्मी, हॉनेस्टी मतलब होता है ईमानदारी हो गया। उसके बाद ओल्डनेस, ओल्डनेस, ओल्डनेस क्या है, जो बुढ़े बुजुर्ग हो जाते हैं उसको बोलते हैं ओल्डनेस हो गया। चाइल्डहुड हो गया। बचपना हो गया। तो बचपना क्या है, हमारा एक नाउन है। समर गर्मी, गर्मी क्या है, नाउन है। हॉनेस्टी क्या है, ईमानदारी, उसको न देखा जा सकता है और ना ही टच किया जा सकता है। ओल्डनेस मतलब होता है हमारा जो बुजुर्ग, बुढ़ापापन जिसको बोलते हैं, तो उसको भी ना उसको हम लोग वो नहीं कर सकते हैं, खाली बता सकते हैं कि ओल्डनेस है, बुजुर्गपन है। उसके बाद हो गया चाइल्डहुड, बचपना। तो ये क्या हो गया, सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ गया होगा। तो जो हमारा प्रिय व्यूअर्स इससे पहले जिन्होंने कमेंट किया था कि हमारे समझ में वो फीलिंग वाला समझ में नहीं आया कि हम लोग कैसे फील कर सकते हैं नाउन को, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम लोग इस तरीके से इनको कहते हैं। तो आशा करता हूँ कि आई होप you will understand it properly. If you are unable to understand, then I can make a next video for it. So उसके बाद हम दूसरा लास्ट वाला जो हमारा नाउन है उसको उसको यहाँ पे आपको बताने का प्रयास करते हैं। लास्ट नाउन हमारा 5वां नंबर का है कलेक्टिव नाउन। तो अब हम यहाँ पे बताएंगे आपको कलेक्टिव नाउन।
तो इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कलेक्टिव नाउन, तो कलेक्टिव अपने आपस में ही पता चल रहा है, कलेक्ट करना मतलब जमा करना, तो जमा मतलब होता है ग्रुप। तो कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है ये हमारे एक ग्रुप को दर्शाता है। जैसे हम बताते हैं कि उनका ग्रुप, हमारा ग्रुप, किसी जानवरों का ग्रुप, किसी पालतू पशुओं को ग्रुप, किसी भी ग्रुप को हम लोग अगर बताएंगे तो वो भी नाउन में आता है। तो कौन से नाउन में आता है? कलेक्टिव नाउन में आता है। तो अ नाउन इट शोज, इट शोज मतलब यह दर्शाता है, इट शोज द ग्रुप, यह क्या करता है? पूरे ग्रुप को दर्शाता है। एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को बता दें, अ a baby of a baby of girls। तो अब बेबी ऑफ गर्ल्स, बेबी एक बेबी होता है बच्चे वाला, तो ये BEVY बेबी, ये बेबी का मतलब होता है झुंड। तो अब बेबी ऑफ ग्रुप मतलब एक लड़कियों का झुंड, एक झुंड किसका है? लड़कियों का है। ठीक है। आ, उसके बाद हम बात करेंगे, और जैसे हम बात करते हैं अ बैच, इसका मतलब ये तो है ग्रुप, तो अ बैच ऑफ स्टूडेंट। जैसे हम बोल सकते हैं अ बंच, बंच ऑफ स्पिनिच, पालक की एक गड्डी, ये भी एक ग्रुप को शो करता है। बैच ऑफ स्टूडेंट, ये भी एक ग्रुप को शो करता है। बैच मतलब जो स्टूडेंट छात्र लोगों का बैच होता है, ये भी एक शो करता है। बेबी ऑफ गर्ल्स, लड़कियों का जो एक झुंड है, ग्रुप है, उसको भी हम लोग बेबी मतलब झुंड होता है। तो बेबी ऑफ ग्रुप, ये भी एक, बेबी ऑफ गर्ल्स, ये भी क्या करता है? एक ग्रुप को शो करता है। तो आशा करता हूँ कि यह आपको प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मैट्रिक नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया है, कहीं पे आपको अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होता है, तो आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं, और मैसेज के थ्रू आप लोगों को मैं बताने का प्रयास करूंगा, या तो यूट्यूब पे वीडियो बनाऊंगा। यदि आप लोग यूट्यूब पे कमेंट नहीं करते हो कि तो हमारा यूज़र, आप लोग इंस्टाग्राम पे भी साबर 7505 मेरा यूज़र आईडी है, आप लोग वहाँ पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी मैं आप लोगों को मिलता रहूँगा, वहाँ पे भी ऐसे वीडियोस डालते रहेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हम लोग पूरी क्लास लेंगे टेंस की।